हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करते हैं 69th बीपीएससी के बारे में। आज इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये 3 टायर एग्ज़ामिनेशन होता है। क्या होता है? पहला टायर होता है पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट। दूसरा टायर क्या होता है? मेंस, जिसको कहते हैं मेंस होता है। और तीसरा टायर क्या होता है? इंटरव्यू। 3 टायर एग्ज़ामिनेशन होता है। अब अक्सर जो मेरा अनुभव है, लगभग 20 वर्षों से जो शिक्षण कार्य मैं कर रहा हूँ, उसका जो अनुभव है, ज़्यादातर बच्चे जैसे तैयारी करने की सोचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि हमको पीटी पहले पास करना है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम भीड़ को छांटते हैं और भीड़ में छांटने के बाद जो बच जाते हैं तो उनको फिर मुख्य परीक्षा में उनको पार्टिसिपेशन होता है, और मुख्य परीक्षा में जब मार्क्स जो आता है उस आधार पर इंटरव्यू में जाते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि हमको सबसे अधिक अगर कहीं फोकस करना है तो किस पे करना है? मेंस पे करना है। वर्ड भी है मेंस, मेंस वर्ड भी कहता है, साउंड करता है कि हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। अब दिक्कत क्या होती है कि जब बच्चे जो नोविश हों या पीटी की तैयारी जब करना शुरू करते हैं, आप लोग का भी अनुभव होगा कि पीटी का जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में सिंगल लाइन कुछ आंसर बैठ जाता है या सिंगल वर्ड आंसर बैठ जाता है। उससे ये जो एक मतलब आदत सी बन जाती है, तो जिसके कारण जब उनको मेंस लिखना होता है उनकी कलम नहीं चलती है। उनके पास कंटेंट रहते हैं लेकिन लिखने की हैबिट नहीं होने के कारण कलम नहीं चलती और आंसर को लिख नहीं पाते हैं। और जब आंसर को लिखेंगे नहीं तो नंबर, स्वाभाविक सी बात है कि नंबर नहीं आएगा, और नंबर नहीं आएगा तो ना इंटरव्यू होगा ना फाइनली सिलेक्शन होगा। इसलिए मेरा अपने अनुभव के आधार पर और विभिन्न परीक्षाओं, विभिन्न जो सक्सेस लोग हैं उनके अनुभवों को अगर हम लोग देखें, जो हमारे विद्यार्थी जो सक्सेस हैं उनके आधार पर मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप अपने दिमाग से पीटी और इंटरव्यू दोनों को डिलीट कर दें। आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से मेंस की तैयारी करें, और उसी को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट पर हमको ध्यान देना है, हम लोग उसको शुरू करेंगे। आज बात करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अभी जो 69th बीपीएससी है, इसमें कुछ बीपीएससी के द्वारा कुछ चेंजेस की गए हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। हम चर्चा के इसमें जो होता क्या है कि पीटी जब होता है तो पीटी सिर्फ जीएस पेपर का 150 नंबर का होता है। इसमें सिर्फ जीएस होगा, और इससे जो क्वालिफाइंग करेंगे बच्चे वो मेंस देंगे। तो हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक मेंस में। हम लोग बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या क्या होता है? जीएस होता है, हिंदी होता है, और एसे होगा। जीएस, हिंदी, जीएस जो होगा वो 2 पेपर का होगा, 300 नंबर का। ये होगा 300 नंबर का, ये होगा 100 नंबर का, और ये होगा 300 नंबर का। ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा। ऐड क्या होगा? ये और ये तीनों मिलाकर के कितना हो गया? 900 नंबर का हो गया, और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 1020 नंबर का टोटल आपका स्कोरिंग वाला होगा, जहां से आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब आते हैं कि ये पैटर्न क्या होगा इसका। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? इसमें पूछे जाएंगे जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग नेशनल मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इस सबको इनकॉर्पोरेट करके हम बात कर रहे हैं। आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल, ये इस तरह से इनसे जीएस का 2 पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिलेबस लगभग है।